तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वांगलिंग ने उस बीस्ट का जहर कलेक्ट करके वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से वो बीस्ट भी वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब आगे इसी तरह से भागते हुए हम यहाँ देखते हैं कि वांगलिंग तेजी के साथ में हेवनली पल के स्पेस में आ गया, जहाँ वो पॉइजन साइंटिफिक उसको फॉलो नहीं कर सकता। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन से उस पॉइजन को पी लिया था ताकि वो अपने बॉडी में मौजूद पॉइजन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वांगलिंग के मुंह से खून निकल रहा था। मास्टर शितुनान भी ये सब देखकर वांगलिंग के लिए परेशान हो चुके थे। वो वांगलिंग से कहते हैं कि प्लीज तुम मरना नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर से दोबारा 1000 सालों तक मैं यहीं पर कैद हो जाऊंगा। वांगलिंग भी उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आपका ये डिसेबल आपको यहाँ से आजाद करवा कर ही छोड़ेगा। मास्टर शितुनान वांगलिंग की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब वो वांगलिंग को पसंद करने लगा हो। आखिरकार मास्टर शितुनान ने दिल से अपने नए डिसाइबल के रूप में वांगलिंग को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार की कंडीशन प्रैक्टिस करने की वजह से वांगलिंग ने अपना पॉइजन खत्म कर दिया था, साथ ही साथ उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया था, जो देखकर मास्टर शितुनान हैरान होते हुए कहते हैं ये आखिर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वांगलिंग का लेवल की कंडेंसेशन के 1 लेवल से बढ़ता बढ़ता 14 पर जाकर रुक गया। ये सब चीजों की वजह से वांगलिंग तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिंग अपने पल के स्पेस से बाहर आ चुका था। तभी अचानक डाउसेट के कुछ मेंबर वांगलिंग को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो वांगलिंग से पूछने लगते है, तुम ही वांगलिंग हो ना जिसने हमारे साइंटिफिक को खाना खिलाया था? तुम बताओ कि तुमने हमारे साइंटिफिक के साथ क्या किया, क्योंकि जब से तुमने उसको खाना खिला कर आए हो वो अजीब बिहेव कर रहा है। वांगलिंग उन लोगों की बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे नहीं मालूम आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जब मैं उसे खाना खिलाकर आया था तब तो वो ठीक था। ये सुनकर डाउसेट के डेसिबल गुस्सा हो चुके थे। वो कहने लगते हैं कि हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये कहते ही वो लोग आगे बढ़कर वांगलिंग के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एल्डर फुयांग आ जाता है। इन्होंने उन डिसाइबल को बीच में रोक दिया था। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहता है कि अभी तक कंपटीशन शुरू नहीं हुआ, तुम लोग यहाँ हैंगी सेक्ट में आकर यूं ही हमारे डिसाइबल को बुली नहीं कर सकते ना, तुम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो सुनने के बाद डाउसेक्ट के वो डिसाइबल शांत होते हुए, ठीक है हम तुम लोगों को एक्सचेंज कंपटीशन में देख लेंगे, हर चीज का हिसाब लेंगे। ये कहते ही डाउसेक्ट के डिसाइबल यहाँ से चले जाते हैं। जबकि इसके बाद हम वांगलिंग को देखते हैं जो कि मास्टर फुयांग का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो उनका तारीफें करते हुए अपने आप को कमजोर शो करने का कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। वो मास्टर से कहता है आपने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता। जिस पर मास्टर फुयांग कहने लगते हैं नहीं नहीं तुम तो मेरे डिसाइबल हो, ये तो मेरा फर्ज था। साथ ही वो वांगलिंग से कहते हैं कहीं तुम्हारी की कंडेंसेशन ठीक तो नहीं हो गई, मेरा मतलब तुमने की कंडेंसेशन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना तो शुरू कर दिया होगा ना। वांगलिंग तो समझ चुका था कि इस कमीने ने क्या किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो एक्टिंग करते हुए कहता है नहीं मैं तो एक नाकारा इंसान हूँ जो कि अपने लेवल को नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सचेंज कंपटीशन से पहले खुद को लेवल 3 तक पहुंचा दूं। असल में यहाँ पर एल्डर फुयांग वांगलिंग के रियल कल्टीवेशन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ पर मास्टर शितुनान के एक टेक्निक की वजह से वांगलिंग का कल्टीवेशन हाइड हो चुका था। मगर अभी भी यहाँ पर एल्डर फुयांग को वांगलिंग के ऊपर शक था। वो अपने मन में कहता है कि ये इंसान असल में जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि वर्दलियो के मौत में भी इसी का हाथ हो। हमें एक्सचेंज कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिस ली को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ में लू सेक्ट से यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आई थी। हमें जानने को मिलता है कि मिस ली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही हमें नीचे अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैंगी सेक्ट के सामने डाउ सेक्ट के लोग जमा थे। कंपटीशन की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अभी अचानक हम हैंगी सेक्ट के हेड को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए इस अरीना में आ चुके थे, और वो बताते हैं कि इस एक्सचेंज कंपटीशन में यहाँ पर दोनों डिसेबल के दरमियान फाइट होगी, और इस अरीना पे जिस भी सेक्ट का डिसेबल लास्ट तक खड़ा रहेगा वही विनर होगा। चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करो। इसके साथ ही ये जंग शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले डाउ सेक्ट का एक डिसेबल काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर अरीना में आ चुका था, जिससे फाइट करने
के लिए हेंगुसेक्ट का एक डिसेबल भी अरीना में आ चुका था। हम देखते हैं कि वो डाउसेक्ट का डिसेबल तो काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि हेंगुसेक्ट का डिसेबल उसके सामने कुछ मिनट तक भी अरीना में टिक नहीं पाता। ये देखकर वांगलिंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए ये वॉरियर तो की कंडेंसेशन के 13 लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ पर अपने हेंगुसेक्ट के डिसेबल को यूं ही हारता हुआ देखकर हेंगुसेक्ट के मास्टर काफी ज्यादा निराश हो चुके थे, जबकि यहाँ पर डाउसेक्ट के मास्टर उन लोगों को परेशान कर रहे थे। वहीं डाउसेक्ट का मास्टर कहता है, चाहे तुम किसी भी डिसेबल को यहाँ पर अरीना में भेज दो, वो मेरे सिर्फ यही डिसेबल को भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी से हार मान लो। लेकिन हेंगुसेक्ट इतनी आसानी के साथ कहाँ हार मानने वाला था। ये सब बातें सुनने के बाद हेंगुसेक्ट से सबसे ज्यादा पावरफुल डिसेबल लूसंग अरीना में उतर चुका था, जिसे देखकर हेंगुसेक्ट के लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि सब लोग ही उसे काफी ज्यादा एडमायर करते थे। वांगलिंग यहाँ पर बर्दरजोंग को अरीना में आता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है, बेशक बर्दरजोंग की शॉट टेक्निक अच्छी है, मगर मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि वो पेंग को हरा पाएगा। और यहाँ पर मैदान में हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हम यहाँ पर अरीना में देखते हैं बर्दर लियो फेंग ने अपना 1000 शॉट टेक्निक इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया था, जिसे डाउसेक्ट का पेंग ने काफी ज्यादा आसानी के साथ रोक लिया था। मगर जब वो सेम टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है तब लुओजोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, और वो भी 1 मिनट के अंदर ही इस राउंड को हार चुका था, जो देखकर हेंगुसेक्ट के लोग तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। यहाँ पर बैक टू बैक 2 फाइट जीतने के बाद तो यहाँ पर पेंग की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हेंगुसेक्ट के लोगों की बेइज्जती करते कह रहा था कि क्या तुम लोगों में से कोई भी मर्द नहीं जो कि मेरा मुकाबला कर पाए। मैं जानता ही था कि हेंगुसेक्ट के लोग डरपोक और कायर होंगे। ये सब कहने के बाद वो अपनी ताकत दिखाने के लिए नॉर्मल लोगों के ऊपर शॉट से अटैक कर देता है, जहाँ पर शील्ड को ब्रेक करते हुए वो शॉट वांगलिंग के पेरेंट्स की तरफ ही जा रही थी। वांगलिंग ये देखकर अपने पेरेंट्स की तरफ काफी ज्यादा तेजी से जंप करता है। यहाँ पर वो स्पिरिचुअल शॉट काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर वांगलिंग के पेरेंट्स के पास ही जा रहा था। ये देखकर वांगलिंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फौरन बीच में आकर उन शॉट्स को हिट करते हुए वापस से डाउफेंग की तरफ मोड़ देता है। साथ ही वांगलिंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे देखकर कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इंटेंशनली दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वांगलिंग का ये एटीट्यूड देख बाहर मौजूद वो ब्रदर सिस्टर हैरान हो चुके थे। वो कहने लगते हैं, हमें मालूम नहीं था हेंगुसेक्ट ने अपना इस तरह का ड्रैगन को छुपा के रखा होगा। जबकि दूसरी तरफ डाउफेंग गुस्से के साथ में अपनी ईगल स्प्रिटिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वांगलिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी हिम्मत कैसे हुई। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से डाउसेक्ट के मेंबर को लग रहा था कि अब तो वही जीतेंगे, मगर यहाँ पर मैदान में हम देखते हैं कि डाउफेंग के काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो वांगलिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ पर डाउफेंग गुस्सा होते हुए कहता है, तुम एक 6 लेवल के कीड़े, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, मैं अब ये हाथ काट दूंगा। जो कहते हैं उसने अपनी स्पिरिचुअल शॉट्स की इस्तेमाल करते हुए सीधा यहाँ पर वांगलिंग के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ वांगलिंग कहाँ हारने वाला था, वो आसानी के साथ अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पिरिचुअल शॉट्स को जकड़ लेता है, जो देखकर डाउफेंग को यकीन नहीं आ रहा था यहाँ पर ये हो क्या रहा है। साथ ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वांगलिंग ने तेजी के साथ वो शॉट्स घुमाते हुए डाउफेंग पर थ्रो कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो अपने सामने शील्ड क्रिएट करता है। मगर इस बार उन शॉट्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो शील्ड को काफी ज्यादा आसानी से पेनिट्रेट कर देता है। यहाँ इससे पहले कि डाउफेंग कुछ भी समझ पाता, वांगलिंग वहाँ पर भी पहुंच चुका था, जिसने डाउफेंग को एक जोरदार किक लगा दिया था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि डाउफेंग यहाँ पर गुस्से से पागल हो चुका था। वो पिछली तरफ आते हुए कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। जो कहते ही उसने अब स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लिया था, जिसने बाहर आते साथ ही अपने पोइजन से वांगलिंग के ऊपर अटैक कर लिया था। वांगलिंग भी उस पोइजन को डॉज करते हुए स्पिरिचुअल शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल स्नेक पर हमला कर देता है, लेकिन डाउफेंग का स्पिरिचुअल स्नेक ज्यादा ही पावरफुल था, जो दोबारा से उठ खड़ा हुआ, जो कि दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग को जकड़ लेता है। वांगलिंग के पास भी यहाँ पर बचने के लिए कुछ ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को कंबाइन कर
करते हुए एक पावरफुल बॉल क्रिएट कर लेता है जो कि उसने स्नेक के मुंह में भेज दिया था। और यहाँ पर उस बॉल के फटने के साथ ही वहाँ पर चारों तरफ धुआं हो चुका था और इस ब्लास्ट इफेक्ट की वजह से डाउफेंग भी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। धुएं हटने के बाद में लोगों को वो देखने को मिला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वांग लिंग यहाँ पर बहुत ही एटीट्यूड के साथ सीधा डाउफेंग की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ डाउफेंग यहाँ पर वांग लिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराता हुआ कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम मुझे कोई 6 लेवल के वॉरियर नहीं दिख रहे। यहाँ पर बाहर मौजूद ज्यादातर हेंगी सेक्ट के लोग भी वांग लिंग को नहीं पहचानते थे। बस उनमें से एक लड़की वांग लिंग को पहचानते हुए कहती है, ये तो वही लड़का है जिसने हेंगी सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए ऑलमोस्ट सुसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ यहाँ अरीना में हम डाउफेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने मेरे ब्लैक पॉइजन पाइथन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? तुम तो सिर्फ 6 लेवल पर हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तुमने जरूर यहाँ पर कोई चीटिंग की है। जो सुनने के बाद यहाँ पर वांग लिंग ने भी अपना रियल कल्टीवेशन शो कर दिया था, जो देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान हो चुके थे। वो कहने लगते हैं, ये लड़का तो 14th लेवल पर है। डाउफेंग भी यहाँ पर वांग लिंग की ये सब पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो यहाँ से डरते हुए अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है। वांग लिंग यहाँ पर अपनी एनर्जी से उसको वापस लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया? तुम बेगुनाह लोगों को चोट पहुंचाने के बाद इतनी आसानी से तुम यहाँ से जा पाओगे? जो कहने के बाद वांग लिंग यहाँ पर उसे एक जोरदार पंच लगा देता है, इसकी वजह से डाउफेंग उड़ता हुआ अपने मास्टर के पास में जा गिरा। डाउसेट के मास्टर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनमें से एक एल्डर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए वांग लिंग पर हमला कर देता है। ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा वांग लिंग खुद को उससे बचा पाएगा या नहीं।